नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहारिका। दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली ट्रेड को संभालती है और कॉम्प्रहेंसिवली ट्रेड हमारा ग्लोबल एरा में और ग्लोबल लेवल पर मैनेज हो सके, इसे संभालने का काम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी वो थी गेट्स, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अब इसके बाद में जब ये उरुग्वे राउंड के अंडर में गेट्स बना, इसके बाद में इसको और ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी मरक्केश एग्रीमेंट के तहत 1994 में, और ऑफिशियली जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो बनी थी 1 जनवरी 1995 को। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑफकोर्स मैंने आपको बताया कि ग्लोबल ट्रेड को कॉम्प्रहेंसिवली मैनेज करने का काम होता है। 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संभालती है दोस्तों। साथ ही साथ में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में फिलहाल में 166 मेंबर्स हैं और इंडिया इसका मेंबर 1995 में ही बन गया था। इंडिया गेट्स का मेंबर भी था और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी तो इसका मेंबर भी हुआ। और बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिसमें इंडिया की भागीदारी हमेशा से ज्यादा रही है, महत्वपूर्ण रही है, और इंडिया बहुत स्पेसिफिकली बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज के मुद्दों को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखता रहा है दोस्तों। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक सेक्रेटेरिएट भी है, वो सेक्रेटेरिएट है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। अब दोस्तों, ये जो सेक्रेटेरिएट है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी एक्टिविटीज को मैनेज करने का काम करता है और इस सेक्रेटेरिएट के हेड को हम कहते हैं डायरेक्टर जनरल। अब दोस्तों, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके तहत ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है और पूरे देश में, दुनिया में जो ट्रेड है उसको कॉम्प्रहेंसिवली मैनेज करता है। जैसे कि सबसे पहले आता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब यह होता है कि कोई भी देश अगर किसी एक देश का बहुत ज्यादा करीब है और वो उसको फेवर कर रहा है ट्रेड में, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। जो फेवर एक कंट्री दूसरी कंट्री को देगी वही फेवर उस कंट्री को, सारी कंट्रीज को फॉरवर्ड करना होगा। ये सबसे पहला क्लॉज है मोस्ट फेवर्ड नेशन का। फिर आता है नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए भारत में किसी और देश का प्रोडक्ट आता है या फिर किसी भी देश में किसी और देश का प्रोडक्ट आता है तो उसको भी उसी प्रकार का ट्रीटमेंट सेम दिया जाएगा जो भारत में या किसी पर्टिकुलर देश में उन्हीं के प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। हालांकि इसमें एक स्पेसिफिक क्लॉज और लगाया गया है कि कस्टम ड्यूटीज इंपोज की जा सकती हैं इंटरनेशनल आइटम्स पर। मतलब मान लीजिए भारत में चीन का आइटम आता है या किसी और देश का कोई प्रोडक्ट आता है तो भारत उस पर कस्टम ड्यूटी जरूर लगा सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट नेशनल ही देना होगा। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का खास नियम है। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड होती है दोस्तों, और ये मिनिस्टर लेवल की कॉन्फ्रेंस जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े डिसीजंस जो कि ग्लोबली ट्रेड को एंश्योर कर सकते हैं या ग्लोबली ट्रेड को किस प्रकार से आने वाले समय के हिसाब से मॉडिफाई किया जाए और हर देश के हित में ट्रेड जाए, उसे कैसे मैनेज करना है, ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में होता है दोस्तों। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कुछ खास टर्म्स हैं और कुछ खास एग्रीमेंट्स हैं जो अभी तक हुए हैं। जैसे एक हुआ है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर एक एग्रीमेंट हुआ है। एक एग्रीमेंट हुआ है ट्रिप्स पर, मतलब ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर। एक हुआ है गेट्स पर, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। इसके अलावा एक एग्रीमेंट हुआ है सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स पर, मतलब दुनिया में कहीं भी कोई भी सामान किसी और देश में जाता है तो ये उस पर्टिकुलर देश की जिम्मेदारी होगी जहां से सामान गया है दूसरे देश में, कि वो किसी भी प्रकार का उसमें पेस्ट या डिसीजेस ना लगी हो। इसे कहते हैं एग्रीमेंट ऑन फाइटोसैनिटरी मेजर्स। अब दोस्तों, इसके अलावा एक और एग्रीमेंट हुआ है, वो हुआ है ट्रिम्स पर, मतलब ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स पर। तो ये सारे के सारे बहुत कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट्स हैं जो वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल करते हैं और बहुत स्पेसिफिकली कंट्रोल करते हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत लिए गए डिसीजंस है। अभी और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं और ऐसी डिस्प्यूट्स हैं वर्ल्ड ट्रेड में जो कि मैनेज करना जरूरी है और स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उन्हें इंश्योर करना जरूरी है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज अभी भी ट्रेड में कहीं ना कहीं हार्म होती हैं। अब इसी के तहत जो 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अबू धाबी में हुई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें इंडिया ने अपना पक्ष रखा और ये कहा कि जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस में जो कॉस्ट लगता है वो कम कर दिया जाए। क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस कॉस्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि पर्टिकुलरली एक देश से जब कोई व्यक्ति बाहर काम करने गया, जब वो बाहर काम करने जाएगा तो पैसा कमाएगा और पैसा कमाकर वो अपनी कंट्री में पैसा वापस भेजेगा। इसे कहते हैं रेमिटेंस
इनफ्लो होना। अब ये जो रेमिटेंस इनफ्लो होता है दोस्तों, इस पर एक कॉस्ट लगाया जाता है। वो कॉस्ट करीबन 6% का होता है ग्लोबल एवरेज के हिसाब से। हालांकि कंट्री के हिसाब से जो कॉस्ट है वो बदलता रहता है, लेकिन दोस्तों अगर हम ग्लोबल एवरेज की बात करें तो वो 6% है। अब इसमें भारत को और डेवलपिंग कंट्रीज को खास तौर पर नुकसान होता है, क्योंकि दोस्तों 2023 में इंडिया हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीवर था 125 बिलियन डॉलर्स के साथ में। मतलब हमारे देश के बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं, वो अपने देश में पैसा भेजते हैं। इसके बाद में इस पर जो रेमिटेंस कॉस्ट लगता है दोस्तों, वो 7 से 8 बिलियन डॉलर्स का है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी रकम हो जाती है दोस्तों। बहुत सारा पैसा हमारा रेमिटेंस कॉस्ट में चला जाता है, जो न केवल सिर्फ भारत के लिए बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज के नुकसान में जाता है। इसलिए इस पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया ने अपना पक्ष रखा और कहा कि भाई जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस कॉस्ट लगता है वो ग्लोबल एवरेज से कम किया जाए, मतलब करीबन से करीबन बिलो 3% किया जाए। अभी इस पर नेगोशिएशंस ऑनगोइंग है और डिसीजन नहीं आया है। ओवरऑल यही है दोस्तों कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हर देश का पक्ष रखा जाता है, सुना जाता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज का पक्ष ज्यादातर कमजोर रह जाता है। और फिलहाल में इसको इसलिए और ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव बनाने की इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज जरूरी है दोस्तों।